अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज आप सबके? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतरीन होंगे। मैं सरदार आकिब महमूद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गखड़ से हूँ और गुजरावाला से। तो आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं आया हूँ बेसिकली। तो ये जो 60 डेज़ चैलेंज है, इसके हवाले से काफ़ी लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे, तो मैं उनका क्लियर कर देता हूँ ये इसका क्या मकसद है। तो सबसे पहले तो मैं जवाब देना चाहूँगा उन लोगों का कि ये किन लोगों के लिए है, ताकि आप मेरी वीडियो को पूरा सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए ये आपको पता चल जाए। तो सबसे पहले तो ये देखें कि इसका मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। आप बीएस ऑनर्स या एमएससी मैथमेटिक्स हों, या एटलीस्ट कह लें कि आप आखिरी सेमेस्टर के अंदर मौजूद हों, तो ये आपका क्राइटेरिया मिनिमम, ठीक है। तो ये किन लोगों के लिए होगा? आप में से अगर जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, केपीके, बलूचिस्तान, सिंध, फेडरल पब्लिक सर्विस या गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी अगर मुझे आइडिया नहीं, वहाँ पे भी अगर इस तरह के टेस्ट होते हैं कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स जो 17 स्केल के लिए लेक्चर्स के लिए लगते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगते हैं, 18 स्केल की जॉब्स आती है, तो इन सब के लिए बेसिकली ये प्रोग्राम है। और इसका मकसद ये है कि क्योंकि मार्केट के अंदर एज सच कोई कम्प्रिहेंसिव किस्म की कोचिंग या गाइडलाइन मौजूद नहीं है। मटेरियल तो बहुत ज़्यादा शायद आपको आप फेसबुक आगे पीछे यूट्यूब पे मिलना शुरू हो जाए, मगर लोग तैयारी नहीं कर पाते, तो उनको ट्रैक पे रखना मकसूद होता है। ये चलो डिटेल में आपसे बाद में बातें करूँगा। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो इन कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स को पास करना चाहते हैं, ठीक हो गया। दूसरी बात, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीएस की क्लासेस को पढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि क्विक रिफ़्रेशर आ जाए और आपके कंसेप्ट्स स्टडी के दौरान आप अच्छे तरीके से कुछ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पाए या टॉपिक्स कुछ आपके स्किप हो गए किसी तरीके से, या अभी माइंड में नहीं आ रहे, समझ में नहीं आ रहे, तो ये बेसिकली आपके लिए भी एक अच्छा सा होगा जिसमें आपको सारा कोर्स एक दफ़ा रिवाइज़ करवा दिया जाएगा, ठीक है। तीसरे वो लोग हो सकते हैं जो शौक़ तो रखते हैं मैथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा, मगर फील्ड में अटैच नहीं है, कारोबार कर रहे हैं या किसी और काम में मसरूफ़ है, मगर उनके अंदर आग है एक कि हमने मैथ को रिवाइज़ करना हो, दोबारा से इसको ना प्रैक्टिस में लेके आना है, या आगे पढ़ाना चाहते हैं कुछ ऐसे लोग, ठीक है ना। तो इन लोगों के लिए भी बेहतरीन होगा, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई एक है तो डेफ़िनेटली आपके लिए बेहतरीन होगा। दूसरा सवाल ये होता है कि ये प्लान का 60 डेज़ से क्या मुराद है? तो 60 डेज़ से मुराद ये है कि 60 दिनों तक मेरे साथ आपका होगा तल्लक, उसके बाद ख़त्म नहीं हो जाएगा। 60 देर तक ना मसलसल रोज़ रोज़ हमारी कम्युनिकेशन होगी, जिसमें आपको डेली के टास्क दिए जाएंगे, आपने वो टास्क पूरे करने हैं। आपको रीडिंग कराने का तरीकाकार सिखाया जाएगा, बुक्स पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि हमारे अक्सर जो सच्ची बात है कि नोट्स के ऊपर पढ़ के हमने पास की होती हैं, बुक का कभी चेहरा भी नहीं देखा होता, और एट दी एंड जब हम टेस्टों के लिए जाते हैं तो बुक्स तलाश करते हैं, देखते हैं कि ये क्या है, कैसे पढ़ना है। सेल्फ स्टडी की आदत नहीं है, ये एक आदत डालना मकसद है कि आप बुक्स को पढ़ेंगे कैसे, बुक्स की थ्योरी को समझाना है। और दूसरी बात ये है कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। तो 60 डेज़ चैलेंज के अंदर आपको माइंड सेट आपका चेंज किया जाएगा कि मैं दोबारा से एक स्टूडेंट हूँ, मेरी ज़िंदगी में टाइम आगे पीछे डिफरेंट कामों में लगाया है, तो मैं ज़िंदगी के अंदर अब करूँगा ऐसा कि 2 से 3 घंटे वक्फ कर दूँगा अगले 60 दिनों के लिए, और अपनी लाइफ के लिए और अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, जो भी आपका मिशन है। तो आपके माइंड सेट को चेंज करके आपको दोबारा से स्टूडेंट की तरह बुक रीडिंग की तरफ लेके आना है। तो ये आदत आपकी दूसरी बुक्स पढ़ने के ऊपर भी अच्छी साबित होंगी। फ़िलहाल क्योंकि मैं मैथ्स से रिलेटेड हूँ, तो मैं मैथ्स के हवाले से आपको गाइड करूँगा। तो एक तो आपका माइंडसेट चेंज करना है, और जो लोग कंप्लेन करते हैं कि मैं तैयारी शुरू करता हूँ और मैं कुछ दिन करता हूँ, उसके बाद फिर करता हूँ, कल परसों स्किप, माइंड डाइवर्ट हो जाते हैं उनके, या किसी और काम में मसरूफ़ हो जाते हैं, उन लोगों को ट्रैक पे रखने के लिए बेसिकली प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। इसका मकसद ये होगा, आपने रोज़ टास्क मिलेगा, रोज़ आपने मुझे उसकी कह लें रिपोर्टिंग करनी है सारी। तो ये बड़ा एक अच्छा चांस होगा, इसको कहते हैं आपके ऊपर मैं एक मेंटर, एक कोच, या कह लें कि एक तलवार होगी आपके ऊपर जो आपको मजबूर करेगी मैंने पढ़ना है, ठीक है। दूसरा यह है कि क्या पढ़ें हम। नेट के ऊपर देखते हैं, बेशुमार लेक्चर मिल रहे होते हैं, किताबें हैं, नोट्स है, फ़िलाँ है, मैंने जितने इतने नोट्स जमा कर ली हैं, मैंने पीडीएफ में फाइल्स जमा कर ली हैं जी, मैंने लेक्चर ये इतने डाउनलोड किए हुए हैं या फ़लाँ किए हुए हैं, तो बस समझ नहीं लगती कि क्या, कहाँ से शुरू करूँ, क्या पढूँ। तो ये यहाँ पे आपके साथ ये भी प्लान किया जाएगा कि आपने कौन सी बुक्स पढ़नी है, कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने, और कैसे प्रैक्टिस करनी है। थ्योरम्स
कैसे यूज़ करने हैं। तो इसका मकसद ये नहीं होगा कि आपको मैं 60 दिनों के अंदर सारे का सारा कोई एमएससी का कोर्स रिवाइज करा दूंगा। ये तकरीबन हमारी दिसंबर के एंड तक क्लासेस चलनी है, ठीक है ना, क्योंकि एज सच को अनाउंसमेंट नहीं है पीपीएससी की। तो जैसे ही अनाउंसमेंट होती है तो हमारा ये प्लान चंद दिनों के अंदर, माह या कह लेंगे ना, इनके अंदर शिफ्ट हो जाता है। फिर वो हमारी एक्सटेंसिव किस्म की चीज़ें होती है, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है तो हम थोड़ा इजीली इस चीज़ों को लेके चलेंगे, बहुत टफ नहीं आपको करेंगे हम, ठीक है ना। तो उसमें तरीकाकार ये होगा कि वीक में 3 लेक्चर्स हुआ करेंगे मेरे, क्योंकि आप बिज़ी हुए हैं, लाइफ के अंदर हैं, आगे पीछे जॉब्स के मामलात हैं, तो रोज़ बच्चों की तरह कुछ 4-4, 5-5 लेक्चर्स नहीं आपको दिए जाएंगे। सिर्फ आपको एक लेक्चर दिया जाएगा सरसरी सा, जिसमें उम्मीद की जाएगी कि आप एमएससी हैं, आपको चीज़ें आती हैं, सिर्फ रिफ़्रेशर चाहिए आपको एक, ठीक है ना, कोर्स, क्रैश कोर्स टाइप। तो आपको चीज़ें रिवाइज़ करवाई जाएगी। फिर क्या हुआ करेगा, आपको फिर एक क्विज़ लिया जाएगा जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बताई जाएगी। अच्छा, लेक्चर्स के अंदर क्या होंगे, मैं कुछ सवाल कराऊंगा सारे फलां। मेरा फोकस होगा ज़्यादातर प्योर सब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रिंग्स है, फील्ड्स है, इस तरह टोपोलॉजी, फंक्शनल एनालिसिस, या इस तरह के कम्प्लेक्स एनालिसिस ले लें, डिफरेंशियल इक्वेशंस भी ले लें। इस तरह के जो कोर्सेज़ हैं जिनमें अक्सर लोगों के कंसेप्ट थोड़े वीक होते हैं, लीनियर अलजेब्रा देख लें जैसे। तो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर मेरी थोड़ी ज़्यादा होगी आपके साथ आके, आपके जो कंसेप्ट अगर कोई वीक है तो वो किया जाए। बाकी जो थोरेटिकल सब्जेक्ट्स के अलावा जो प्रैक्टिकल होते हैं जिसमें सवाल हल किए जाते हैं, वो मेरे ख्याल से आप लोग कर लेते हैं किसी न किसी तरीके से, उसमें भी गाइडलाइन होगी। ज़्यादा फोकस ये होगा जिसमें थोरेटिकली ये थ्योरम्स बेस्ड चीज़ें हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं कोई लंबे लंबे सवाल कराऊँगा आपको, बिल्कुल गलत ऐसी बात है। मैं आपकी उंगली पकड़ के आपको मंजिल पे लेके जाऊँगा, ये भी कोई नहीं। या मैं कोई गारंटियाँ बांट रहा हूँ कि आपने टेस्ट पास कर लेने हैं, आपने फलां कर देना, ये भी झूठ है। सिर्फ मकसद ये है कि आपको आपके पाँव पे खड़ा करना, कि आप शर्मिंदगी से बचें कि यार एमएससी हूँ मैं, मगर मुझे कुछ आता नहीं, एमफिल कर लिया मैंने, पीएचडी कर लिया, और मगर यार मेरे पल्ले कुछ नहीं है, मैं तो चिट्टा कोरा कागज़ हूँ। जैसे आपको पता है एमफिल पीएचडी कैसे हो जाती है पाकिस्तान में। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं। तो मैं बस ये चाह रहा हूँ कि आपको बुक्स पढ़नी आनी चाहिए, आप एक आदत बन जाए, आप आगे करें, रिसर्च करें, आगे निकलें, और आप अच्छे से अच्छा और सही कंसेप्ट आगे डिलीवर कर सकें। तो मैथ्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा एक अलमिया पाकिस्तान में, जिसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसी टीम क्रिएट की जाए इन क्लासेस की, इन सेशंस की वजह से, जो आगे इस पैगाम को लेकर जाएँ और अपनी फील्ड में स्ट्रॉन्ग हो जाए आप, ठीक है। तो मैं ऐसा करूँगा कि आपको थ्योरम्स बताऊँगा कि यार थ्योरम की ये स्टेटमेंट है, इसका क्या मतलब है, क्यों ये थ्योरम बना है, आया कि ये थ्योरम फिर यूज़ कैसे होगा, इसका फ़ायदा क्या है। मैं इस तरह के सवालों के आपके ना बेसिकली जवाब दूंगा, ठीक है ना। मैं आपको गाइड करूंगा, यार ये थ्योरम है, इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और हमारा रिजल्ट आ जाता है। ये थ्योरम बेसिकली होते हैं शॉर्टकट मेथड्स होते हैं। कोई हम काम करना चाहते हैं, हम क्या करते हैं जी, वो सारे का सारा प्रोसेस करने के बजाय हम डायरेक्ट वो रिज़ल्ट लगा के अपना जो हम चीज़ निकालना चाह रहे हो हमारे पास फ़ौरन आ जाती है, ठीक है ना। तो बेसिकली थ्योरम्स का ये मकसद है, ठीक है। तो इसी तरह क्या होंगे आपके जब लेक्चर्स होंगे, ये जूम के थ्रू होंगे और रिकॉर्डेड होंगे ऑब्वियसली, मतलब कोई बंदा स्किप भी हो जाता है तो वो उनको दोबारा से सुन सकता है। कोशिश यही होगी रिकॉर्डेड आपके साथ शेयर किए जाए, और उसके बाद हम उस सेशन के ऊपर कोई लाइव सेशन ले लें या डिस्कशन कर लें, तो ताकि कोई कन्फ्यूजन हो तो आपके साथ डिस्कशन आसानी से की जा सके उन कंसेप्ट के ऊपर। तो उसके बाद एक क्विज़ होगा। बेसिकली क्विज़ का मकसद क्या होगा, जो हमने लेसन पढ़े हैं, जो चीज़ें पढ़ी हैं, उनका एक दफ़ा ना रिफ्रेशर के तौर पे देखनी है कि आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है। आपने जो थ्योरम्स या जो क्वेश्चंस किए हैं, जो सिलेबस पढ़ा है, टॉपिक को रीड किया है या समझा है मैं उससे, तो उस वजह से आपने कितना उसको हज़म कर लिया है, जज्ब कर लिया है, और अंडरस्टैंडिंग कितनी हो गई है, वो क्विज़ की शक्ल में आपके सामने आएगा। और क्विज़ हल होने के बाद हमारा एक सेशन हुआ करेगा जिसमें हम डिस्कस किया करेंगे ये कैसे हल करना था और कैसे हल हुआ है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किए जाएंगे। और अगर किसी का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू भी आ सकता है जो मुझसे अच्छा हो, तो वेल एंड गुड, वो दूसरों के साथ शेयर किया जाएगा। लर्निंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक मैं न्यूटन पैदा हो गया हूँ अचानक, पर आपको क्या क्या सिखा दूंगा। मेरे पास जितना इल्म है, जितना हासिल किया है, मैं कोशिश करूँगा आपको वो ज़रूर दूँ और आपको इंस्पायर करूँ कि आप इससे आगे निकलें। जहाँ पे मुझे कोई चीज़ सीखने को मिलेगी आपसे, मैं वो भी सीखूंगा। आप में से इंस्ट्रक्टर पैदा होंगे, आप में से ये कोचेज़ पैदा होंगे, आप में से कुछ मैं इंशाल्लाह करूँगा जो कुछ चीज़ें पढ़ाएंगे, ये ठीक है ना। तो ये मकसद सिर्फ इसका ये नहीं है कि आपने कोई टेस्ट पास करना है, फलां करना है, आपकी मैंने उंगली पकड़ के आपको रास्ता दिखा देना है। ये आपने करना है, आपने टेस्ट पास करना है, आपने पढ़ना है। मैंने सिर्फ आपका गाइड हूँ, मैं मेंटर के तौर पे, टीचर के तौर पे,
गाइडलाइन देने वाला एक, जो भी आप मुझे कह लें, उस्ताद कह लें, कि ऐसा कह लें कि मैं कोई आपका दोस्त हूँ, जो भी हूँ, तो आपके साथ मैं मिलजुल के काम करूँगा ये बेसिकली, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप माइंड में रख लें, ठीक है। दूसरी बात यह कि ये पेड क्लासेस हैं। पेड क्लासेस मैंने बहुत ज़्यादा फ़ी रखी नहीं, मकसद ये है कि आपके माइंड को बताना, यार मैंने कुछ पे किया है तो अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं 2010 से फेसबुक के ऊपर मेरा ग्रुप है जिसमें 3.5 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हो चुके हैं। 2010 से वो ग्रुप बना हुआ है। तो उसमें मैथ्स है, मेरी बाहर के लोगों से बड़ी इंट्रैक्शन रही है, बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी हैं, कुछ प्रोफेसर्स हैं, कुछ टीचर्स हैं, इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो मैं इस कम्युनिटी में, पाकिस्तान की कम्युनिटी में नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म चीज़ें नज़र ही नहीं आती। रिसेंटली अब इस तरह की चीज़ें डेवलप होना शुरू हुई हैं और मेरा एहसास किया कि मैं भी अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करूं, तो मैं इन्वॉल्व हुआ हूं अपने सब्जेक्ट्स के हवाले से। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अच्छी से अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आऊँ, आपको किताबों का दोस्त बनाऊँ, किताबें पढ़ना सिखाऊँ। और मैंने कभी कोशिश की है कि मैं बुक लिखना चाह रहा हूँ, जो मार्केट में जो गैप था हमारा, कि कोई अच्छी मार्केट में बुक नहीं मिल रही थी जो हर चीज़ को कोई अच्छे तरीके से ना हैंडल करे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है कि जून में आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी। और इसमें सारे सूबों के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, MCQs वगैरह आपके पास भी हो तो मेरे साथ शेयर करें। और कोशिश करूँ इंडियन एग्ज़ाम्स को भी मैं लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो इंडियंस, उन वहाँ के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम बड़े बड़े टफ और बड़े ज़बरदस्त हैं, हमारे तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो वो भी कोशिश करूँगा कि उन चीज़ों को भी इंक्लूड करूँ, आपके सामने लेके आऊँ, क्योंकि मेरे इंडियन स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ भी ताल्लुक़ रहा है, उनसे बड़ा कुछ सीखा है, मैंने सिखाया भी है कुछ इंडियन स्टूडेंट्स को। तो ये एक बड़ा अच्छा सा एक रिलेशन है। मैथ यूनिवर्सल लैंग्वेज है। आप USA से कुछ जानने वाले हैं मेरे, कोई जर्मनी से है, कोई कनाडा से है, कोई कहाँ से है, तो स्टूडेंट्स भी हैं कुछ, और मेरे इस तरह दोस्त अहबाब भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं उन लोगों से, जो तरीक़ाकार उनका, कितने प्रोफेशनलिज्म है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर पैदा कर सकूँ, ठीक है। आपको एक इंस्ट्रक्टर, टीचर और ट्रेनर के तौर पे बना सकूँ। और सिर्फ ये मकसद है साथ है कि आपको मोटिवेट कर सकूँ, यार एक अपना पढ़ाने का जो शौक़ है वो भी करें, साथ आपको ये भी मोटिवेट करूँगा कि आप थोड़ी सी फ्रीलांसिंग भी करें, अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, कुछ चीज़ें करें। ये चीज़ें भी इंशाल्लाह आप साथ साथ चीज़ें चलेंगी। सिर्फ ये मकसद नहीं होगा कि मैथ ही मैथ, आपकी लाइफ के अंदर जो डिफरेंट चैलेंजेस है, आपको कोई मशावरत चाहिए, किसी तरह का कोई मसला है, वो आप मेरे साथ पर्सनली डिस्कस करके, मैं कॉन्फिडेंशियली तौर पे आपसे शेयर मुझसे करें, और उसके हवाले से भी गाइडलाइन मिलेगी। तो मैं बेसिकली चाहता ये हूँ कि हम एक अच्छी सी कम्युनिटी डेवलप करें जिसके अंदर हमारा मैथ्स के लोग हो और ग्रिप हो उनके सब्जेक्ट्स के ऊपर, और पता चले कि हमने ना कुछ पढ़ा है अपने दौर में, किसी दौर में, और बच्चों को जब पढ़ाएं तो पता चले हमारा एक टीचर जो पढ़ा रहा है काफ़ी नॉलेजेबल है, वाकई इसने कोई छोले बेचे नहीं है, जैसे मुहावरा होता है, इसने पढ़ के आया हुआ है, अच्छे तरीके से आया हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। 60 डेज चैलेंज का मकसद सिर्फ ये है 60 दिनों तक आपके माइंड को ट्रेन कर देना इस हवाले से, ताकि बाद में फिर जब 60 डेज़ पूरे हो जाएंगे, फिर हमारा ये जो वीक में 3 दफ़ा मिलना हुआ करेगा, फिर वीकली हो जाया करेगा। फिर आपको दिसंबर के एंड तक ने टेस्ट छोटे मोटे ये चलते रहा करेंगे बार बार ये चीज़ें, ठीक है ना। तो ये लॉन्ग टर्म होगा। तो इन केस अगर जॉब्स वगैरह कभी अंदर आ जाती हैं तो ये प्रोसेस फिर 3 से 4 भी हो सकता है, ज़्यादा हो जाएगा, डेली बेसिस पे भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है जॉब्स के ऊपर भी बास का, ठीक है ना। मगर ये जब तक जॉब्स नहीं है तो बड़ा हम सुकून से रहेंगे, 3 दिन कम अज़ कम मिलेंगे और बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालेंगे, 2 भी, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें आप करें, मगर डेली के आपने 2 से 3 घंटे जो टास्क मैं डिफरेंट दिया करूँगा वो आपने ज़रूर अपनी लाइफ के अंदर ये लेके आना, ये चेंज लेके आना मकसद है, ठीक है। तो फिर मैं दोबारा से कह रहा हूँ, टेस्ट आपने पास करना है, मेहनत आपने करनी है, चीज़ें आपने समझनी है, मैं सिर्फ आपको गाइड करने वाला हूँगा इंसान, ठीक है। मैं कोई गारंटी बांटने वाला नहीं हूँ, मैं कोई जैसे वो कहते हैं ना कि तुम पास हो तुम फेल हो फलां हो, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैंने अपने तजर्बात जो है, कैसे मैंने टेस्ट पास किए हैं, क्या मैंने सीखा है, कैसे की तैयारी की, क्या मामलात है, ये सारी टिप्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको कुछ सवालों के जवाब मिल चुके हैं, ठीक है। तो अब आपका तरीक़ाकार क्या होगा कि अभी आप लोगों को कोई इस तरह के क्वेश्चन है आपके माइंड में, इससे मिलते जुलते कुछ चीज़ें हैं, तो आप मुझे, मेरे व्हाट्सएप नंबर ऑलमोस्ट सबके पास है, नहीं भी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो मुझे व्हाट्सएप करके भी, कॉल करके भी पूछ सकते हैं, किसी तरह की भी बिगविटी है तो मैं हर वक्त इंशाल्लाह आपके लिए हाज़िर होऊंगा 24/7। जब जब मुझे टाइम मिलेगा आपके मैं मैसेज का रिप्लाई भी करता हूँ और करता रहूँगा। तो
उम्मीद है कि आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी। अगर ये प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट है, आपको लगता है, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगर आप समझते हैं कि फ़ायदा नहीं है तो आप फ़ौरन अपनी फ़ी रिफ़ंड करवा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा अशेम्ड वाली बात नहीं है, शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप पे है टोटली, और आपने ही टेस्ट पास करना है, आपने ही मेहनत करनी है। मैं सिर्फ आपको गाइड करूँगा, इंशाल्लाह बुक्स प्रोवाइड करूँगा, क्विज़ेस दूँगा, नोट्स दूँगा, लेक्चर्स दूँगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह चलेंगी। तो होप सो अगली वीडियो में आपसे फिर दोबारा कोई आपके सवालों का जवाब दूंगा मैं। तब के लिए फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।